हेलो दोस्तों। तो आज की जो हमारी क्लास है वो प्रॉफिट एंड लॉस की है। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 3 वीडियो किए हुए हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे। तो सेकंड टाइप के हमारे सभी क्वेश्चन तो अभी हुए नहीं हैं। तो जो भी क्वेश्चन शेष हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो नीचे मैंने लगाए हुए, आप लोग जब तक करिए। इसमें जो हम क्वेश्चन करेंगे वो टाइप 2 का पॉइंट नंबर डी। आप 4 डाल लीजिए या डी डालिए, ठीक है ना। डी पॉइंट इसके अनुसार हम क्वेश्चन करेंगे। सी पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में दिया था, डी पॉइंट इसमें करेंगे हम। तो देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि क्रय मूल्य 80 रुपए है, ऊपरी व्यय 20 रुपए है और विक्रय मूल्य 120 रुपए है। इन्होंने कहा क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब शॉर्ट फॉर्म सीपी। सीपी इन्होंने कहा 20 रुपए 80 रुपए है। सीपी 80 रुपए कहा है इन्होंने। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय क्या होता है, खर्चा। देखिए किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं, जैसे हमने मोटरसाइकिल सेकंड हैंड खरीदी, ठीक, 4,000 रुपए की हमने खरीदी। लेकिन उसमें क्या है ना कि कुछ चीजें मतलब प्रॉब्लम दे रही है हमें, तो हमने सही करवाने के लिए किसी दुकान पर ले गए हम। तो उसमें मतलब 500 1000 जो भी खर्चा लगा हमने और दिया। मतलब कुल मिलाकर हमने 1,000 रुपए दिए। 4,000 की चीज तो खरीदी थी हमने, लेकिन हमने 1,000 रुपए और दिए, मतलब 5,000 पड़ गए किसी चीज को खरीदने में हमको। मतलब हमको देखना है खरीदने में हम कुल कितना खर्च कर रहे हैं। अब एक साथ करें या टुकड़ों में करें। चीज को खरीदे हम 4,000 में, फिर सही करवाएं मरम्मत करने में, मतलब कि 1,000 और लग जाए, या फिर और किसी खर्चे में तेल का भी लग जाए 1,000। कुल मिलाकर खर्चा जो हम कर रहे हैं ना किसी चीज को खरीदने में, वही हमारा सीपी होता है। तो देखो इन्होंने क्या किया, वस्तु तो 80 रुपए की है, लेकिन ऊपरी व्यय और भी हो रहा है जो 20 रुपए है। मतलब खर्च ही तो कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर हम 80 और 20 इतने रुपए खर्च कर रहे हैं किसी चीज को खरीदने में। तो खरीदने में कर रहे हैं तो वो तो टोटल सीपी हो जाएगा ना। तो देखिए ऊपरी व्यय क्या दिया। ऊपरी व्यय जो है, ऊपरी व्यय क्या है, ऊपरी व्यय दिया है 20 रुपए। ऊपरी व्यय इन्होंने 20 रुपए और दिया, तो ये तो टोटल सीपी हो जाएगा ना। टोटल ये सीपी ही रहेगा। मतलब जितना भी खर्च हो रहा है सब मिलाकर के टोटल हमारा सीपी ही रहेगा। तो क्रय मूल्य ही रहेगा। क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपए हुआ। अब देखिए 100 रुपए की चीज हमने खरीदी है। अब इन्होंने कहा है कि इसी चीज को 120 रुपए में वो बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य 120 रुपए है, तो 120 रुपए में वो बेच रहा होगा। तभी तो इन्होंने एसपी दिया है, मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। एसपी इन्होंने दिया है 120 रुपए। अब इन्होंने हमसे प्रॉफिट पूछा है कितना हुआ, साफ दिख रहा है। 100 रुपए की चीज खरीदी है, 120 में बेची है, मतलब हमको फायदा ही हुआ होगा। हम कम में खरीद रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं, हम फायदा उठा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से फायदा कितने का उठ रहा है, 100 की चीज 120 में बेची, 20 रुपए का फायदा उठ रहा है। डिफरेंस कितना है, 20 रुपए का। 20 रुपए का फायदा उठा रहे हैं। प्रॉफिट हम हमेशा, प्रॉफिट हो या लॉस हो कुछ भी हो, हम हमेशा सीपी पे निकालते हैं। सीपी कितना है 100, उसको हम नीचे लिखते हैं, और जितना प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। इसमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हम 20 रुपए लिख लेंगे ऊपर, 100 से मल्टीपल कर देते हैं और परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसमें काट पीट के जो भी आंसर आएगा वही आपका प्रॉफिट होगा। देखिए 100 से 100 डायरेक्ट कट रहा है, तो बचता कितना है 20%। तो यही 20% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन, मतलब किसी व्यक्ति ने एक मशीन खरीदी, 1,200 रुपए में खरीदी, और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए और खर्च कर दिए। 1,200 रुपए में खरीदी, फिर उसकी मरम्मत पर भी खर्च किए, मतलब कुल मिलाकर उससे तो खरीदने में 1,400 रुपए का खर्च हो रहा है। फिर उसने उसे 1,680 रुपए में बेच दिया। देखिए सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। देखो पहले उसने 1,200 रुपए में खरीदी, 1,200 रुपए में वस्तु को खरीद रहा है, उसके बाद मरम्मत पर भी खर्च कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा खर्च और हो रहा है उसका, एक्स्ट्रा और लग रहा है उसका। कितने रुपए लग रहे हैं, 200 रुपए लग रहा है। तो देखिए 1,200 प्लस 200 1,400, मतलब टोटल उसको किसी चीज को परचेस परचेस करने में, किसी भी चीज को खरीदने में 1,400 रुपए देने पड़ रहे हैं। जब 1,400 दे रहा है तो खरीदने में दे रहा है, खरीदने में देने का मतलब सीपी है, टोटल मूल्य सीपी होगा हमारा, टोटल मूल्य क्रय मूल्य होगा हमारा। क्रय मूल्य 1,200 प्लस 200 कितना हो गया, 1,400 रुपए हो गया। ठीक, अब उन्होंने कहा कि उसका जो विक्रय मूल्य है वो जो बेच रहा है वो उसे 1,680 रुपए में बेच रहा है, मतलब 1,680 रुपए में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है ना एसपी, वो कितना है 1,680 रुपए है।
1680 रुपए में वो बेच रहा है। अब इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो भी आपको समझ में आए, क्या इधर से समझ में आ रहा है, इधर से समझ में 1400 रुपए की चीज 1680 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब 1400 कम होती है 1680 से, मतलब हमारा सीपी कम है और एसपी ज्यादा है। एसपी ज्यादा मतलब प्रॉफिट हो गया, अगर एसपी ज्यादा तो प्रॉफिट होगा। देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा मतलब बेचने पर अगर भाई आप खरीद कम रुपए में रहे हैं और बेच ज्यादा रुपए में रहे हैं तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, अब देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, 1400 1680 280 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक, या फिर यहाँ चलिए ऐसे ही चलिए 280 रुपए का इसको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। देखिए निकालना क्या, प्रॉफिट ही निकलेगा। जब प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज किस पर निकालते हैं, हमेशा सीपी पर निकालते हैं, सीपी को नीचे रखते हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर रखेंगे, इसमें 100 का मल्टीपल कर देते हैं और परसेंटेज का चिन्ह है। अब इसको काट दीजिए, काटने में क्या 2 जीरो चले 14 से गया बचता है 20, तो मतलब कि आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है इस क्वेश्चन में। समझ में आता है ना आपको, आप लोग कमेंट करके बताना अगर समझ में ना आए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या क्या है, पीटर एक मेज 450 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए उसके परिवहन पर व्यय करता है, व्यय मतलब खर्च करता है, मतलब 450 रुपए में कोई चीज खरीदी और 30 रुपए उसके परिवहन पर खर्च करता है, 30 रुपए घर तक लाने के लिए खर्च कर रहा। दुकान में उसने 400 रुपए की मेज खरीदी, 450 रुपए की मेज खरीदी और 30 रुपए घर लाने के लिए खर्च करता है भाड़े के रूप में। ठीक, मतलब टोटल उसको मेज कितने की पड़ गई, 480 रुपए की मेज पड़ी टोटल, मतलब सीपी कितना हो गया 450 प्लस 30 कितना हुआ 480 रुपए। और अब उस मेज को वो खरीद कर ले आया, लेकिन वो उसे देखिए उसने उस मेज को 600 रुपए में बेच दिया है, तो 600 रुपए में वो मेज बेचता है तो उसका फिक्सर पूछा है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको समझ में आए। देखिए कोई चीज खरीद कर लाया 480 में और 600 रुपए की वो बेच रहा है, तो यहाँ पर देखिए 480 की चीज खरीद कर लाता है 600 की बेचता है, सीधे आपको समझ में आ रहा है खरीदा कम की है बेच ज्यादा में रहा, मतलब प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का प्रतिशत हो गया, किस पर होगा 480 पे होगा, कितने का हो रहा है 120 रुपए का हो रहा है, और यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे 101, ये 4 कट गए, 4 से 100 गया, कितना बचा 25%, तो आपका 25% इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर, श्री वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपए में खरीदा और उसकी नवीकरण पर 35 रुपए और खर्च किए। मतलब हम कोई भी फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें मतलब हमें कमियां तो समझ में आएंगी, तो हम उस कमियों को सही करवाते हैं तो कुछ खर्च होगा, तो इन्होंने कहा 9,25,000 रुपए में खरीदा है, उसको सही करवाने में लेकिन कुछ कमियां होंगी। ठीक है, हम मान लेते कुछ कमी थी, या फिर कमी नहीं थी लेकिन हम कुछ चीजें और इम्प्रूव करना चाहते हैं उस फ्लैट पर, तो हमने 35 रुपए और खर्च कर दिए। मतलब टोटल हमें अब जब हम रहने जाएंगे तो हमने कितना खर्च कर दिया टोटल, तब हमको रहने लायक वो फ्लैट बना पाए हम। तो हमने टोटल खर्च कर दिया 9,25,000 और 3500 रुपए और, मतलब 9,25,000 प्लस सॉरी 35,000 रुपए और खर्च किए, मतलब 9,25,000 प्लस 35,000 कितनी हुई 9,60,000 रुपए। तो सीपी कितना दिया चलिए पहले आप लिख लीजिए, 9,25,000 ये घर खरीदने में, 9,25,000 रुपए का फ्लैट खरीदा और जो एक्स्ट्रा खर्च कर दिया उसकी मरम्मत में जिसमें भी आप समझ लीजिए, तो उसको किया है उसने 35,000 रुपए का खर्च, 35,000 रुपए और खर्च किए, मतलब टोटल उसको सीपी पड़ गया, उसको फ्लैट टोटल पड़ गया कितने रुपए का 9,35,25 कितने 60, 9,60,000 रुपए का। अब जब इतने का हो गया अब वो फ्लैट को बेच देता है, कितने का बेच रहा है फ्लैट को, उसने फ्लैट को बेचा 10,80,000 रुपए में बेच दी, मतलब एसपी उन्होंने बताया है, तो विक्रय मूल्य जो है 10,80,000 रुपए का। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि एसपी ज्यादा है मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट कितने का हो रहा घटा दी 10,80,000 में इतना घटा दी कितना आ रहा 1,20,000, मतलब आपका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आपको हो रहा है वो 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब देखिए प्रॉफिट ही निकलेगा इसमें से, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर तो प्रॉफिट ही आएगा, किस पे हो रहा 9,60,000 पे, नीचे एसपी हम एसपी पे निकालते हैं हमेशा, और ये 1,20,000 का प्रॉफिट, ठीक है ना, 1,20,000 क्या करते हैं 100 का मल्टीपल कर देते हैं परसेंटेज का चिन्ह। अब काटिए आप 4 जीरो ये चले गए, 12 से 8 कटा, 8 से ये 100 काट लिए नहीं कट रहा, तो 4 से 2 और ये बचता है आपका 25, 25/2 कितना हो गया 12.5 परसेंटेज।
12.5%, चाहे 12 से 1/2% लिखिए, चाहे 12.5% लिखिए, आपका आंसर आ चुका है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को गौर से देखिए और तरीका सेम है जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। चलिए तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 रुपए में खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। देखिए सूची मूल्य क्या होती है, सूची मूल्य वही होती है जैसे कि हम पैंट खरीदते हैं कोई भी, उसमें जो मूल्य लिखे रहते हैं, हम खरीदते कितने पर उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मूल्य लिखे हुए हैं वही सूची मूल्य होता है, मतलब अंकित मूल्य होता है, जो लोग उसमें अंकित किए रहते हैं। फिर हमको छूट वूट मिल करके कहते हैं इतने रुपए छूट कर दी, फिर उसके बाद हमको मिल जाती है, तो वो जो खरीदते हैं हम जितने रुपयों में, वो हमारा सीपी हो जाता है। लेकिन जो उसमें मूल्य अंकित रहते हैं वो हमारा सूची मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 5/4 में खरीदी। सूची मूल्य क्या है, देखिए एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा सूची मूल्य 4/5 है, 4/5 सूची मूल्य कहा है, सूची मूल्य के 4/5 रुपए पर खरीदी, तो नीचे की जो चीज होगी ना इसको हम सूची मूल्य कहेंगे, ठीक। और जिस पे खरीदी है, सूची मूल्य पे कितने पे खरीदी, ऊपर मतलब 4 में खरीदी है, खरीदी क्या हो गया सीपी, तो ऊपर का हो जाएगा हमारा सीपी, मतलब 5 सूची मूल्य ऊपर का सीपी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची मूल्य के 4 पर खरीदी तथा सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। देखिए सूची मूल्य लिख लिया हमने, सूची मूल्य हमें पता चल गया, सूची मूल्य कितना हो गया 5, ठीक। तो हमने 5 पर खरीदी, सूची मूल्य 5 था, तो 5 की चीज 5 सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी, तो 5 का 4/5 कितना हो गया 4, ये हमारा क्या हो जाएगा खरीदना, खरीदना मतलब सीपी हो गया। अब कह रहा है कि इसके 20% मतलब कि सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। सूची मूल्य क्या है 5 से 20% अधिक पर बेचा, 20% अधिक मतलब 120% पे बेच दिया, 20% मतलब 120% पे बेच दिया, 5 का 120%, 120% प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 का भाग कर देंगे, काट दीजिए, 20 का 120, 20 100, 5 से 5 गए तो कितना बचा ये 6 आया, मतलब हमारा एसपी जो होगा ना जिसपे बेचा है वो 6 हो गया, सीपी 4 एसपी 6। अब प्रॉफिट आपको समझ में आ रहा, 4 से 6 हो रहा, क्या हो रहा प्रॉफिट, इसको काट लीजिए, अगर नहीं काटना तो ऐसे ही देख लीजिए, 2 का डिफरेंस कितना आया 2 का, वो भी +2 आ रहा, 4 से 6 हो रहा, मतलब प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट तो प्रतिशत कितना निकलेगा 2, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं और किस पे निकालते हैं सीपी पे, सीपी कितना 4 और 100%, 100 का मल्टीपल करके प्रतिशत का चिन्ह लगा, इससे 4 से 100 काटी कितना 25, तो प्रतिशत कितना आ गया 2 × 25 बोले तो 50% का हमको प्रॉफिट हो रहा है, हमने पता कर लिया 2 का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज निकालना था कि परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हो रहा, 50% का प्रॉफिट परसेंटेज में निकाल दिया हमने। चलिए आप लोग जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आप लोग देख लीजिए, मैं करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेचा और शेष भाग उसकी लागत मूल्य पर बेच दिया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु का 3/4 भाग, तो वस्तु की कीमत क्या है पता नहीं, हमने मान लिया वस्तु की कीमत जो 3/4 है, जो हर में दी है वैल्यू 3/4, 3/4 ये जो हर की वैल्यू दी है यही हमने मान ली वस्तु कीमत, मतलब एक वस्तु के 3/4, एक व्यक्ति ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% के लाभ पर, टोटल वस्तु कितनी है 4, टोटल वस्तु कितनी है 4, 4 के 3 भाग उसने कितने पर 20% के लाभ पर बेच दिया, 4 का 3 भाग उसने बेचा 20% के लाभ, 20% लाभ मतलब 20% लाभ बेचने की चर्चा हो रही, मतलब 100 रुपए की चीज को अगर हम 20% के लाभ पर बेचते हैं तो कितने पर बेचा 120% पर, मतलब एक वस्तु 120% के लाभ पर बेच दिया, कितने में बेचा, यही तरीका है, इसी तरीके कीजिए सिंपल होता है, प्लस 120% के, उन्होंने प्रॉफिट की चर्चा की इसलिए प्लस का चीज, तो एक वस्तु 120%, 3 वस्तुओं कितनी की होगी 360% की। अब क्वेश्चन आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए, और शेष भाग उसकी लागत मूल्य पर ही बेच दिया। देखिए लागत मूल्य जो होता है ना वो सीपी होता है, लागत मूल्य होता है वो सीपी होता है, मतलब सीपी, तो हम इसको हमेशा 100% लेकर चलते हैं, सीपी हमेशा हर क्वेश्चन में अगर हम परसेंटेज चेक कर रहे हैं तो 100 ही कहेंगे कि 100% है कोई चीज जो हम खरीद रहे हैं वो 100% पे खरीद रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने वही कहा शेष भाग उसको लागत मूल्य पर ही बेच दिया, लागत मूल्य पर बेच दिया मतलब कितने पे बेच दिया 100 पर ही बेच दिया,
ठीक है ना। तो ये बेचने की चर्चा कर रहे हैं हम, तो ये हमेशा आपका एसपी ही आएगा। जब बेचने की चर्चा कर रहे हैं तो हमेशा आपका ये एसपी होगा। कितने 1 into 100, एक वस्तु मतलब 100%, यहाँ 1 मतलब एक वस्तु ही बेची है तो एक वस्तु कितनी पर 100% की प्रॉफिट है, तो 100%। तो टोटल सीपी एसपी यहाँ से कितना निकल रहा है आपका 460। टोटल एसपी आपका निकला 460%। प्रतिशत की चर्चा हो रही है इसलिए हम प्रतिशत ही लिखते हुए चलेंगे। ठीक, अब उसमें क्या करा खरीदक, तो देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, तो तदनुसार पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। तो इसमें हमने सीपी निकाल लिया लेकिन लाभ के लिए हमें, सॉरी इसमें हमने एसपी निकाल लिया लेकिन लाभ के लिए हमें अब सीपी की जरूरत होगी। सीपी कैसे निकलेगा, देखिए सीपी को, टोटल वस्तुएं कितनी है 3 1 4, टोटल वस्तुएं वैसे भी मान लिया था हमने 4 सीपी, ठीक है ना। टोटल सीपी 4, 100% में 100% मानते हैं, तो टोटल ये जो नीचे थी यही हमारी सीपी हो गई। ठीक, चलिए लिख देते हैं टोटल सीपी जो होगी 4 यूनिट कह लीजिए, जो भी 4 यूनिट, हमेशा क्या होता है लागत मूल्य 100% पर ही खरीदी है। ठीक, तो 4 यूनिट 100, एक यूनिट 100%, 4 यूनिट 4 इंटू 100%, कितना हो गया 400%। मतलब ये आपका हो गया सीपी। सीपी कितना हो गया 400%। देखिए सीपी 400, एसपी 460, सीपी 400, एसपी 460%। अब सीपी और एसपी का रेशियो क्या बन रहा है, काट लीजिए, परसेंटेज परसेंटेज चला गया। अगर आप 400 460 को काटना चाहते हो काट लीजिए, नहीं काटना तो कोई बात नहीं। तो इसमें प्रॉफिट समझ में आ रहा है, 400 से 460 वैल्यू, 400 की खरीदी 460 में बेची, प्लस 60 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट प्लस 60 का हो रहा है, इसमें परसेंटेज निकलेगा वो भी प्रॉफिट ही का निकलेगा। तो ऊपर प्रॉफिट रख दिया हमने, नीचे क्या रखेंगे, नीचे हम सीपी रखेंगे, तो इसमें 100 का मल्टीपल कर देंगे। 100 का मल्टीपल कीजिए, काट दिए 100 से, 404 होता है, 460 15, तो आंसर आ गया आपका 15%। 15% इसका आंसर, 15% का आपको प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्या कह रहा है, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता, इन्होंने कहा निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, क्या निर्धारित मूल्य नहीं पता, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन जैसे ही पढ़ते 2/3 निर्धारित। अब अगर वस्तु को हम 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचे, अब अगर, तो बस यहीं से हमारा निर्धारित मूल्य पहले वाला वो निकल आएगा। तो निर्धारित मूल्य कैसे निकला, क्वेश्चन कह रहा अब अगर हम उसे निर्धारित मूल्य 2/3 पर बेचे, मतलब हम सीधे मान लेते हैं 3, जो 2/3 के कह रहे हैं, तो निर्धारित मूल्य हो गया हमारा 3 यूनिट। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, तो 3 यूनिट हो गया, निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती। निर्धारित मूल्य कितना हो गया 3, तो 3 के 2/3 पे बेचा जाता है, 3 के 2/3 पर अब बेचे, 3 से 3 कट गया, कितना बचा 2, इसलिए हमने 3 माना, क्योंकि हमको किसी भी तरह का मल्टीपल टेंशन वाला ना हो, मतलब कोई हार्ड मल्टीपल ना हो जाए, टाइम लगने वाला। 3 मान लिया, सीधे सीधे पता चल रहा 3 से 3 कट के 2 आ रहा, इसलिए इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, सीधे 2 लिख लो। 3 हमने यहाँ मान लिया 2/3 पर, तो मतलब 2 पर बेची जाती है, तो कितना 10% की हानि होती है। देखिए हमेशा हम मान के चलते हैं कि लागत मूल्य सीपी 100% है, अपने मन से मान लेते हैं। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है इसी से हम करते हैं। अब इन्होंने लॉस की चर्चा कर दी, 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि मतलब कितने में बेचा होगा, 100% में चीज को खरीद कर ला रहे हैं और 10% की हानि पर बेच रहे हैं, तो मतलब कि 90% पर बेच रहे हैं, हम 90% पर बेच रहे हैं। ठीक, अब इन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या कहा देखिए, अगर निर्धारित मूल्य पर बेचने, अगर निर्धारित मूल्य पर बेचे तो कितना लाभ होगा। तो निर्धारित मूल्य क्या, जो हमने माना था 3 पर बेचे तो कितना लाभ होगा, तो 2 की वैल्यू 90%, 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 की पूछिए, अगर 2 की 90 तो 1 की, 2 से उधर काट दीजिए 90, 45%। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 से कर लीजिए, 3 5 15, 3 4 12, 1 13, 135%। तो 135%, 3 पर बेचेंगे 135% पर बेचना पड़ेगा, तो 135% मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा हमारा, तो 100 पे खरीद के लाते हैं, तो 135 पर बेच रहे हैं, मतलब 35% का प्रॉफिट, 100% से सीधे 135%। तो हमारा देखिए बेच कितनी का रहे हैं 135% का, एसपी माइनस सीपी खरीद कितने का रहे 100% का, सीधे प्रॉफिट कितना होगा, ये लाभ बता रहे हैं, सीधे प्रॉफिट आपका 35% का होगा।
ठीक, लिख भी दिया मैंने अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो। अब आपको समझ में आया होगा, 35% का सीधे प्रॉफिट हो गया आपको। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। उसमें निर्धारित मूल्य था, इसमें निश्चित मूल्य, चीज एक ही है। निश्चित मूल्य या निर्धारित मूल्य एक ही चीज को कहते हैं। अब आप निश्चित कहिए या निर्धारित कहिए, चीज तो फिक्स हो जाएगी ना। तो एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। निश्चित मूल्य हम हमेशा 100% मान लेते हैं। निश्चित मूल्य हमें पता नहीं तो हम सोचते हैं कि 100% पर बेच दिया, मतलब निश्चित मूल्य जो है ना, उसने वस्तु को 100% पर बेचा है। तो 100% पर बेच कर कितने का लाभ प्राप्त करा, 20% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब 100% पर बेचकर वो लाभ 20% का लाभ प्राप्त करता है। 20% बोले तो 120% पर बेचा, 100% पर बेचना, 100% मतलब सीपी, तो सीपी यहाँ सामने आएगा। 100% सीपी है, निश्चित मूल्य पर बेचना, तो कितने पे 120% बेचेगा। ठीक है ना। प्रॉफिट 20% तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि वो तो प्रॉफिट है। हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखना। सेलिंग प्राइस कैसे आता है, हम सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 20%, तो 100 प्लस 20 120%। ठीक है, सीपी हमेशा 100% मान के चलते हैं। आगे देखिए, यदि वह उसी वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचे, मतलब पहले पर 100% पर बेच रहा, अब उन्होंने कहा दोगुने मूल्य पर बेचे। दोगुने 100% का दोगुना कितना होता है, इंटू 200% पर बेचे। तो उन्होंने कहा है दोगुने मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 120 इसका दोगुना किया तो यहाँ पर भी हमें दोगुना करना पड़ता है। 120 मतलब कितना, 240%। अब उन्होंने कहा है लाभ कितना होगा। देखिए सीपी हमेशा हम कितना मान के चलते हैं, 100%। सीपी हम हमेशा 100% मान के चलते हैं, लाभ हमेशा सीपी पे निकालते हैं। देखिए सीपी 100 है, 100% है। अब जो वस्तु बेच रहे हैं 240% पर, तो उन्होंने कहा कि अब कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखिए प्रॉफिट 140% का हो रहा है। ठीक, प्रॉफिट 140% का हो रहा है। तो 140 बटे 100 इंटू 100, ठीक है ना। 140 इंटू 100% के चिन्ह लगा लेंगे। प्रतिशत 100 से 100 गया, 140%, मतलब 140% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। यही आंसर हो गया। आप यहां से भी डायल कर सकते थे, 100 है, 100 तो जाकर के कट ही जाएगा जैसे ही हम मल्टीपल 100 करेंगे। ठीक, लेकिन मैंने कर दिया जिसमें आपको समझ में आने लगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए, इस वीडियो के क्वेश्चन ना समझ में आए, तो आप शुरू से क्वेश्चन देखिए, एक एक वीडियो को देखिए, 3 वीडियो इसके पहले के उनको देखिए, फिर इसको देखिए, आपका सब क्लियर हो जाएगा। क्वेन की बुक आपको बहुत आसानी से बनने लगेंगी। अगर आप क्वेन की बुक लगाते हो तो आप बहुत आराम से करेंगे। अगर आप इसके अलावा कोई बुक लगाते हो तो आप उसको भी आराम से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सभी में सेम होते हैं, बस आगे पीछे दिए होते हैं या डिजिट चेंज कर देते हैं।